सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला में आज वाणी लेते हैं वाणी धरनीदास जी। क्या कहते हैं धरनीदास जी? अच्छा, जैसे हमने पहले 2 श्रृंखलाएं पूरी की हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि अभी बीच में श्रृंखलाओं में कई संतों की वाणी कम होती जा रही है। अगर सीक्वेंस को हम उसी क्रमबद्धता को देखें तो जैसे वाणी मलुकदास जी और भी कई संतों की वाणी बीच में कम हुई है। इसका मतलब यह है कि इस पुस्तक में, क्योंकि ये तीसरा प्रसंग चल रहा है, तीसरी कंटिन्यूएशन चल रहा है। मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया है सभी संतों की वाणी, दूसरी बार कंप्लीट कर लिया है सभी संतों की वाणी, अभी तीसरा क्रम चल रहा है। तो तीसरे क्रम में कई दफे कई संतों की वाणी इसमें 2-2 प्रसंग ही दे रखे थे। तो जहां पे प्रसंग खत्म समाप्त हो जाता है एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस में और उस संत का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो समझ लो उस संत के इस पुस्तक में उतने ही प्रसंग थे। अब धरनीदास जी क्या कहते हैं ये समझते हैं। मैं निर्गुनिया गुण नहीं जाना, एक धनी के हाथ बिकाना। मैं निर्गुनिया गुण नहीं जाना। अब सांसारिक जीवन में जब हमारा ध्यान इन चीज़ों में नहीं होता, वहाँ तो व्यक्तियों की समझ में बात आती नहीं, लेकिन संत की समझ में आती है। और जब समझ में आती है तो ऐसे फिर भाव उठते हैं, मैं निर्गुनिया गुण नहीं जाना, मैं निर्गुण। एक तो गुण निर्गुण स्वभाव होता है परमात्मा का, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे निर्गुण स्वभाव उस व्यक्ति की बात हो रही है जो व्यक्ति अपने आप को इस दृष्टि से छोटा दिखाना। क्योंकि गुण सत्ता तो देखी जाए परमात्मा की है, ये इतनी बड़ी विशाल सृष्टि को जो चला रहा है तो असली गुणवान तो वो है। उस दृष्टिकोण से कि यानी प्रकृति में परमात्मा के गुण संपन्नता जो है उसके दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति देखी जाए तो निर्गुणी है। महासागर के साथ एक बूंद की क्या विसात, उस दृष्टिकोण से समझे। तो मैं निर्गुणिया गुण नहीं जाना, तो मैं निर्गुणी हूं, गुण नहीं जाना। क्या गुण नहीं जाना? कि जो काम बहुत पहले शुरू करना चाहिए था, यानी ईश्वर का सानिध्य बहुत पहले लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। ये है इसका तात्पर्य। मैं निर्गुणिया गुण नहीं जाना, यानी हम जिन चीज़ों में उलझे रहते हैं उसमें न उलझ के, अगर हम, क्योंकि वो कार्य तो तब भी होंगे, अगर हम परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बना के, अपनी आत्मसत्ता को ही लक्ष्य बना के, ज्ञान के मार्ग पर ही चल के, विद्या के मार्ग पर ही चल के अपना जीवन गुजारें, तो उसी को कहते हैं फिर गुणवान होना। और वो नहीं कर रहे हैं तो वही निर्गुण एक तरीके से प्रवृत्ति है। तो कहते हैं धरनीदास जी, मैं निर्गुनिया गुण नहीं जाना, मैं गुणों को समझा ही नहीं। एक धनी के हाथ बिकाना। एक धनी यानी धनी तो फिर सिर्फ वो ही है, क्योंकि सारा साम्राज्य उस परमात्मा का है। एक धनी के हाथ बिकाना यानी उसका नहीं हुआ, मैं किसका होके रह गया? ये संसारिक चीजों का होके रह गया। ये संसार की चीजों में कुछ भी हो सकते हैं, फिर भौतिक जगत हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, नाते हो सकते हैं, समाज की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इच्छाएं हो सकती हैं, और ये सब जब उसके अधीन है तो उस एक के हो जाओ तो सब के हो गए, उस एक के नहीं हुए तो फिर कुछ भी नहीं। तो एक धनी के हाथ बिकाना, मैं उसका नहीं हुआ, मैं यही मेरी कमी रही। सोई प्रभु पक्का मैं अति कच्चा, मैं झूठा मेरा साहिब सच्चा। सोई प्रभु पक्का मैं अति कच्चा। अब उसकी विशालता के सामने तो हर व्यक्ति छोटा ही है। तो वही धरनीदास जी कहने के प्रयास कर रहे हैं कि सोई प्रभु पक्का मैं अति कच्चा। अति कच्चा इसलिए हूं कि मैंने उससे हित लगाया नहीं, क्योंकि असली पक्का तो वही है।
क्यों पक्का है? कि उसकी समरसता है, उसका अस्तित्व तो कभी समाप्त नहीं होता। हमारे शरीर का आना जाना ये तो चलता ही रहता है। कितने व्यक्ति रोजाना पैदा होते हैं, कितने रोजाना मरते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व तो सदा से समान है, तो इसलिए वो पक्का है। सो प्रभु पक्का, मैं अति कच्चा, मैं झूठा, मेरा साहिब सच्चा। मैं झूठा, ये सब दुनिया झूठ से ही भरी पड़ी है, सच्चा तो एक परमात्मा ही है। मैं झूठा, मेरा साहिब सच्चा, ये कोई संत ही कह सकता है। अधिकतर लोग जीवन में, आप भौतिक जगत में देखो, लोग, मैंने स्वयं ऑब्जर्व किया है, लोग झूठ में यकीन करना पसंद करते हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। पता नहीं कैसी मन की प्रवृत्ति है ये, सत्य को जैसा है वैसा स्वीकार करने के बजाय झूठ में यकीन करते हैं। पीपल लाइक टू लिव इन लाइज, देयर ओन लाइज, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। सत्य को स्वीकार करने की बजाय झूठ में जीना पसंद करेंगे। इससे जड़ा मिथ्या का जीवन और क्या हो सकता है? मैं झूठा, मेरा साहिब सच्चा। तो ये सब झूठ के जंजाल हैं, सच्चा तो एक परमपिता परमात्मा ही है। मैं ओछा, मेरा साहिब पूरा, मैं कायर, मेरा साहिब सूरा। मैं ओछा, मेरा साहिब पूरा। तो हमारा जीवन तो अधूरेपन में ही होता है, सारा जीवन अधूरापन ही है। और इसीलिए कहा भी गया है कि जब तक शरीर है, कोई ना कोई जो है ना कहीं कोई ना कोई तृष्णा फंसी रहती है। तो इसी को अधूरापन कहते हैं। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। तो मैं ओछा, मेरा साहिब पूरा, तो बाकी सब अधूरापन है, पूरा केवल परमात्मा है। मैं कायर, मेरा साहिब सूरा। और हमने उससे प्रीत नहीं लगाई तो ही हम कायर हैं। क्यों? कि सूरवीर तो एक वही परमात्मा ही है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा गया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तो हम कुछ भी नहीं है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए। तो इस तरीके से भक्ति की शैली में अपनी ये शरीर की व्यथाओं को व्यक्त करना होता है, वो संत कर सकते हैं। मैं मूर्ख, मेरा प्रभु ज्ञाता। मैं मूर्ख, मेरा प्रभु ज्ञाता। मनुष्य है ही अज्ञानी, हालांकि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि है, लेकिन इसमें अज्ञानता इसलिए बसी है क्योंकि बाकी के जीवन तो सब प्रकृति संचालित हैं। इसके पास ज्ञान होते हुए भी ये इनमें फंस जाता है। माया मोह के चक्कर में जब व्यक्ति फंस जाता है तो वही अज्ञानता है। तो मैं मूर्ख, मेरा प्रभु ज्ञाता। ज्ञान तो ज्ञानवान केवल परमात्मा है, उसके सानिध्य से ही सच्चा ज्ञान भी उसी के सानिध्य से मिलता है, नॉलेज हमको उसी से मिलती है। मैं कृपण, मेरा साहिब दाता। और मैं कृपण मतलब कृपण हूं, कंजूस, लोभी, लालची। मैं कृपण, मेरा साहिब दाता। तो मैं तो कंजूसी करता हूं, लोभी हूं, लालची हूं, और परमात्मा मेरा सब कुछ देने वाला है, सबको उसी ने दे रखा है। निश्चित तौर पे जो भी इंसान व्यक्ति आप देखते हो इस जगत में, जो कुछ भी ऐश्वर्य एंजॉय कर रहे हैं, सबका देनेहारा वही है, सब कुछ उसी परमात्मा का है। तो मैं कृपण, मेरा साहिब दाता। देने वाला तो वह है, और हम मैं भाव में आ जाते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, मैं वो दे रहा हूं। यहां पे तो ऐसी मानसिकता के लोग में मांगो भी तब भी नहीं देते। अगर आप रिक्वेस्ट भी करो, मांगो, तब भी देने की इच्छा नहीं होती लोगों की, क्योंकि लोगों की कंडीशन होती हैं, कंडीशन में लगे हुए हैं, हर बात पे कंडीशन। अब वो कंडीशन ही खत्म नहीं होती तो क्या देने का भाव? दे तो केवल वही सकता है। मनुष्य से तो याचना भी कर लो तब भी नहीं कुछ दे सकता, क्योंकि याचना करोगे तो वो कंडीशन देखेगा, मैंने इतना किया है, मेरा ये सब मैंने अर्जित किया है, ये चीज होनी चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ही मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा।
जबकि वो ये भूल जाता है कि देने वाला तो वो है, उसी ने उनको दिया है। भक्त एक बार को याचना भी करता है कि भाई तुमको परमात्मा ने इतनी कृपा तुम्हारे पास, तो जिनको जरूरत है तुम भी दे दो उनको। ऐसी बात समझनी चाहिए, संतों की वाणी में ही ये बात मिल सकती है। मैं मूर्ख मेरा प्रभु ज्ञाता, उसको सब ज्ञान है और उसको ये भी ज्ञान हो रहा है फिर कि क्या चल रहा है। और मैं गिरपन मेरा साहिब दाता, धरनी मन मानो एक ठाऊं, सो प्रभु जीवो मैं मर जाऊं। धरनी मन मानो एक ठाऊं। और ये धरनी दास ने अब जब ज्ञान हुआ है तो ये ठान लिया है, क्या? धरनी मन मानो एक ठाऊं, एक ही बात ठान लिया, सो प्रभु जीवो मैं मर जाऊं। अब तो मैं अपने अंदर अपने प्रभु को ही जीवंत रखूंगा, मैं अपने मैं भाव को मार देता हूं। क्या बढ़िया निष्कर्ष है, ये होना चाहिए जीवन। धरनी मन मानो एक ठाई, धरनी दास ने एक बार अब मन में ठान लिया है, सो प्रभु जीवो मैं मर जाऊं। अब तो मैं अपने परमात्मा को ही मेरे हर कार्यशैली में जीवंत रखूंगा, मैं अपने स्वयं के मैं भाव को, मैं रूपी अभिमान को समाप्त करूंगा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ ये धरनीदास जी का प्रसंग पूरा होता है। मुझे उम्मीद है ये पंक्तियां बहुत पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। संग का समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।